मैं किसी के आगे नहीं झुकता, ना मैं शांति प्रिय हूं, ना ही आत्मसमर्पण करता हूं। द रॉक नाम से मशहूर रेसलर और एक्टर ड्वेन जॉनसन डीसी के ब्लैक एडम में लीड रोल निभा रहे हैं। ब्लैक एडम का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखकर लगता है कि यह एक आइकॉनिक कैरेक्टर की रोमांचक कहानी है। हालांकि ज्यादातर सुपरहीरो जहां जान बचाते हैं, वहीं ड्वेन जॉनसन का सुपरहीरो लोगों को मारने से नहीं कतराता है। ब्लैक एडम का ट्रेलर ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी के साथ शुरू होता है, जिसमें पता चलता है कि सुपरहीरो एक इंसान से भगवान कैसे बनता है। ट्रेलर से मॉडर्न और ऐतिहासिक दुनिया की झलक मिलती है, जिसमें पियर्स ब्रॉसनन डॉक्टर फेट के रोल में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में दर्शक देख सकते हैं कि ड्वेन का कैरेक्टर किसी तरह के बदलाव से गुजर रहा है। वह जाग जाता है और अंधकार से भरे अतीत को याद करता है। हालांकि एक बार बदल जाने के बाद ड्वेन के कैरेक्टर को हरा पाना मुश्किल नजर आता है। ट्रेलर में सुपरहीरो को अच्छाई और बुराई के बीच झूलते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर में पियर्स ब्रॉसनन के अलावा एल्डिस हॉज और नू सेंटिनो भी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म महामारी की वजह से देरी से बनकर तैयार हुई। दर्शक जल्द ही ब्लैक एडम की रोमांचक कहानी को स्क्रीन पर देखेंगे। कोलिड सेरा निर्देशन में बनी ब्लैक एडम का स्क्रीनप्ले और राइटिंग बिल पाकर और सी बेक द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माता ब्यू फ्लिन, ड्वेन जॉनसन, हीराम गाजिया और डैनी गाजिया हैं। यह फिल्म 21 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार है। ब्लैक एडम को अंग्रेजी समेत हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मेरे विचार से इसकी कहानी इस प्रकार से होनी चाहिए। ये होना ही था। ब्लैक एडम बनने से पहले डेथ एडम कहंदाक नामक ग्रह पर एक गुलाम था। जब उसके ग्रह पर 7 घातक पापों का कब्जा हो गया और हर जगह युद्ध छिड़ गया, तो आदम ने अपना पूरा परिवार, अपनी पत्नी से लेकर अपने बच्चों तक सभी को खो दिया। जीवित रहने वाला एकमात्र अन्य व्यक्ति डेथ एडम का भतीजा अमन था। भले ही डेथ एडम मौत का शिकार नहीं हुआ, लेकिन सभी विनाश के परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब एडम ने पाया कि उसका भतीजा इस नरसंहार से बच गया है, तो उसने उसे खुद को बचाने और भागने के लिए मनाने की कोशिश की। अमन, जो कर्तव्यपरायण बच्चा था, उसने अपने एकमात्र परिवार के बिना जाने से इनकार कर दिया था। उनके भागने का प्रयास कठिनाइयों से भरा हुआ था, हालांकि अमन अपने प्रयासों में कभी डगमगाया नहीं। अमन का समर्पण और दयालुता जादूगर शाज़म के ध्यान में आई। अमन की बहादुरी से प्रभावित शाज़म ने जोड़ी का रास्ता रोक दिया और अमन को अपना चैंपियन बनने का सौभाग्य प्रदान किया, जिसे वह अपनी शक्तियों पर भी पारित करेगा। अमन ने इस शर्त पर स्वीकार करने का फैसला किया कि शाज़म उसके चाचा को ठीक कर देगा। शाज़म ने समझाया कि अगर अमन ऐसा करने का फैसला करता है तो वह अपने परिवार के साथ प्राप्त शक्तियों को साझा कर सकता है। एक बार जब अमन जादूगर शाज़म का चैंपियन बनने के लिए सहमत हो गया, तो वह अपने चाचा एडम को वापस स्वस्थ करने में सक्षम हो गया। हालांकि अमन को जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी शक्ति अपनी जिम्मेदारियों के बिना नहीं आती है। शाज़म ने समझाया कि उन दोनों को अपनी मातृभूमि काहंदक वापस लौटने की आवश्यकता होगी और सभी को बचाने और अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले खलनायकों को हराने के लिए अपनी नई अधिग्रहित शक्तियों का उपयोग करना होगा। उनके दिमाग में स्पष्ट मिशन के साथ आदम और अमन दोनों अपने गृह राष्ट्र में लौटते हैं, जहां पीड़ा और दर्द अभी भी राज करते हैं। एक बार वापस चाचा और भतीजे ने अपनी दुनिया को उन खतरों से छुटकारा दिलाने के तरीके के साथ आना शुरू किया जो उन्हें सता रहे थे। दोनों की राय अलग हो गई और असहमति पैदा हो गई। एक ओर आदम अन्यायी शासकों पर हमला करने और उनके सभी जघन्य अपराधों के लिए उन पर प्रतिशोध की वर्षा करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता था। दूसरी ओर दयालु और विचारशील अमन तर्क करना चाहता था और सभी के लिए शांति लाने का एक तरीका खोजना चाहता था। एडम ने इस शांतिवादी दृष्टिकोण को अपने भतीजे के साथ साझा नहीं किया।
उसके मन में यह संदेह था कि अमन की यह योजना काम नहीं करेगी और इसके भयानक परिणाम होंगे। यह वह क्षण है जब आदम ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। जिसे वह अधिक अच्छा मानता था, उसके लिए आदम ने अपने एकमात्र परिवार की जान ले ली और अमन की सारी शक्तियां अपने लिए ले लीं। अपनी नई उन्नत शक्तियों के साथ आदम 7 पापों से लड़ने और अपने राष्ट्र के लोगों को मुक्त करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रयास में एडम की सफलता ने उन्हें ब्लैक एडम का खिताब दिलाया। ब्लैक एडम के रूप में उन्होंने 7 पापों को हराया, अपने देश की अच्छी तरह से योग्य स्वतंत्रता अर्जित की। हालांकि शक्ति आदम को शोभा नहीं देती थी, इसने उसे लालची बनने और अधिक चाहने के लिए प्रेरित किया। एडम ने अपनी शक्तियों को अपने लिए लेने के लिए एक चाल के रूप में अनंत काल की परिषद पर हमला किया। जादूगर शाज़म ने हालांकि ब्लैक एडम के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में सीखा था, जिसने उसे उस पर मुहर लगाने और उसे हमेशा के लिए निर्वासित करने में मदद की। प्राचीन मिस्र में कई सदियों पहले पराजित होने के बावजूद काला आदम आज के समय में एक बार फिर लौट आया। एडम पर लगाई गई मुहर को डॉक्टर थाडियस सिवाना के नाम से जाने जाने वाले वैज्ञानिक ने हटा दिया था। सिवाना ब्लैक एडम से अपनी उपचार शक्तियों का उपयोग करने और अपने परिवार की मृत्यु को रोकने के लिए कहना चाहता था। हालांकि ब्लैक एडम अपने कारावास से रिहा होने पर खुश नहीं था और उसने गुस्से में सिवाना की पूरी टीम को मार डाला। सिवाना फिर ब्लैक एडम को न्यूयॉर्क शहर ले आई, जहां उनका परिवार रहता था। इन सभी वर्षों के बाद ब्लैक एडम आधुनिक दुनिया की स्थिति से चकित था। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद भ्रष्टाचार और अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं पर हमला किया। पीड़ित लोगों की मदद करने के प्रयास में एडम ने एक भ्रष्ट राजनेता की ठंडे खून में हत्या कर दी, जबकि उसका एक तमाशा भी बनाया। जब इस कार्य के परिणामस्वरूप लोगों ने उन्हें नायक और उनके उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित नहीं किया, तो ब्लैक एडम ने फैसला किया कि उनकी दुनिया ने सभी आशा खो दी है। एक बार जब उसने इस ठोस विचार को अपने दिमाग में बना लिया, तो ब्लैक एडम ने फैसला किया कि वो इस दुनिया को नष्ट कर देगा और इसके टुकड़ों से एक नया, बेहतर बना देगा। अपनी इस योजना में उसकी मदद करने के लिए आदम ने अपने कुछ पुराने शत्रुओं जैसे 7 घातक पापों को भी जगाया। ब्लैक एडम अच्छी तरह से जानता था कि उसकी योजना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि जादूगर का चैंपियन शाज़म जीवित रहेगा। इसके अलावा उसके लिए जादूगर से उसके सदियों लंबे कारावास का बदला लेना एक अतिरिक्त बोनस होता। जैसे ही उसने नए चैंपियन के फिलाडेल्फिया शहर में होने की हवा पकड़ी, एडम तुरंत उसका शिकार करने के लिए चला गया। ब्लैक एडम की कल्पना की तुलना में चैंपियन को पकड़ना कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। हालांकि ब्लैक एडम के पास जादूगर के चैंपियन पर काबू पाने के लिए वर्षों का गुस्सा था और उसने उसे खोजने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हालांकि एडम को लंबे समय तक देखने की जरूरत नहीं थी। खुद चैंपियन के लिए बिली बैट्सन नामक एक किशोर ने एडम को पाया और उसे दुनिया से बाहर निकालने की बात करने की कोशिश की। एडम क्रोध से अंधा हो गया था और उसने लड़के पर हमला किया और उसे ऐसा शब्द कहने से रोका जो उसके सुपर हीरो के रूप में उसके परिवर्तन की अनुमति देगा। बैट्सन को उसके पालक परिवार ने बचा लिया था, हालांकि इसने उन्हें केवल इसलिए बर्बाद किया क्योंकि एडम को एहसास हुआ कि नए चैंपियन की कमजोरी क्या थी। भले ही बिली बैट्सन भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनके परिवार को एडम ने अपहरण कर लिया था। अपनी स्वतंत्रता के बदले में एडम ने बिली को जादूगर की शक्ति उसे देने की मांग की। बिली बैट्सन ने अपने फायदे के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और इसके बजाय अपने परिवार को अधिकार देकर एडम को बरगलाया। साथ में वे अंत में ब्लैक एडम को मात देने में सफल रहे। ब्लैक एडम के पास दैवीय शक्ति है। प्रत्येक शक्ति एक प्राचीन मिस्र के भगवान या देवी के अनुरूप है। वायु के देवता शू से आदम ने बढ़ी हुई सहन शक्ति प्राप्त की। उन्होंने आकाश के देवता होरस से उड़ने की क्षमता प्राप्त की और चपलता बढ़ाई। मिस्र के देवताओं के राजा अमुन से आदम को अति शक्ति प्राप्त हुई। विद्या की देवी जहुती से उन्होंने ज्ञान और उन्नत इंद्रियों को प्राप्त किया। भगवान एटेन ने उसे इलेक्ट्रोकाइनेसिस दिया, जबकि भगवान मेहुन ने उसे बेहतर उपचार प्रदान किया। मैं किसी के आगे नहीं झुकता, ना मैं शांति प्रिय हूं, ना ही
ही आत्मसमर्पण करता हूं।